ग्लोइंग स्किन हासिल करने के लिए सिर्फ फेस पे फोकस करना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज हम कुछ ऐसी डाइटरी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको चेंज करने से आप अपने फेस पे ग्लो लेकर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द अदर प्लेलिस्ट्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। हम लोग स्किन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम ग्लोइंग स्किन की बात करेंगे जिसमें आप सिर्फ अपनी आउटर लुक को जो है वो क्रीम और देसी डोटके करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इनर ग्लो बहुत ज़रूरी है। और इनर ग्लो करने के लिए यू हैव टू चेंज सम ऑफ योर डाइटरी हैबिट्स वेरी बैडली। आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है जिसमें प्रोसेस्ड फूड और शुगरी फूड्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो स्किन ग्लो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी इस वीडियो में कि आप कुछ चीज़ें करके और कुछ चीज़ें ना कर कर किस तरह से नेचुरल और इनर ग्लो जो है वो अपनी स्किन पे लेकर आ सकते हैं। मेकअप के ज़रिए तो ग्लो किया ही जा सकता है, दैट्स वेरी इजी नाउअडेज़, लेकिन जो नेचुरल ग्लो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं जो कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया हुआ है। लेकिन वो लोग जो इनर ग्लो अपनी स्किन पे लेकर आना चाहते हैं, इवन वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स का हिस्सा बनाइए, कुछ चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट आपके इनर ग्लो के लिए। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात, वो तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है कि ईट हेल्दी फैट्स। आई नो इट साउंड्स रियली स्ट्रेंज कि फैट्स, मैं इनर ग्लो की बात कर रही हूँ, मैं वेट लॉस की बात कर रही हूँ और अब मैं आपको फ़ैट्स के बारे में बात बता रही हूँ। फ़ैट्स जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड हैं। मैं हेल्दी फ़ैट्स की बात कर रही हूँ, नॉन अनहेल्दी फ़ैट्स की बात, जो सेचुरेटेड फ़ैट्स है, ट्रांस फैट्स हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही। फ़ैट्स दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड होता है जिससे जो है वो चर्बी आपके जिस्म में चढ़ती है। एक अनसेचुरेटेड फ़ैट्स होता है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके स्किन की ग्लो करने के लिए। जो अनसेचुरेटेड जो हेल्दी फैट्स है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज नहीं होती। जो हेल्दी फैट्स है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इवन हेल्दी फैट्स, वो लोग जिनको इन्फ्लेमेशन की शिकायत होती है, हेल्दी फैट्स खाने से इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेल्दी फैट्स कौन से ऐसे फूड मटेरियल्स है जो कि हेल्दी फैट्स में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्दी फैट्स में आती हैं। आप अगर प्रॉपर अपना जो डाइट प्लान बनाएं तो आप उसमें उनको शामिल कर सकते हैं। जैसे एग्स हैं, एग्स हेल्दी फैट्स में आते हैं, ओमेगा रिच इन ओमेगा 3 हैं, आप एग्स खाइए। एवोकाडो फ्रूट है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिच इन हेल्दी फैट्स है, उसको ज़रूर अपनी डाइट का, अपने जो आपका सैलेड बाउल होता है उसका ज़रूर हिस्सा बनाइए। इसके अलावा फ़िश है, फ़िश इज़ रिच इन ओमेगा 3, आप फ़िश खा सकते हैं। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए। कुछ नट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, नट्स खाइए। फ्लैक्स सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ओमेगा 3 है, उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। चीज़ में कुछ हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, चिया सीड्स के अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके अंदर बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं। आप हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और अपनी स्किन को चमकाइए। स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये हो गई कि टेक हेल्दी फैट्स। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट का एक परमानेंट हिस्सा बनाइए।
एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, मैंने उनका एक वीडियो सुना था, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि ईट द रेनबो ऑफ फ्रूट्स। रेनबो ऑफ फ्रूट्स का मतलब ये है, जैसे रेनबो के 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसी तरह उनका कहना था कि आप 7 डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स खाइए एक वक्त में, कि एक ही रंग के 2 फ्रूट्स आप ना खाइए एक दिन में, डिफरेंट कलर्स के खाएंगे, क्योंकि हर रंग की अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर रंग के अपने जो है वो खसूसियात रखी हैं। तो अगर आप रेनबो ऑफ फ्रूट्स खाएंगे, आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपकी स्किन ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगी। जैसे रेड कलर में आप एप्पल खाइए, येलो कलर के लिए आप बनाना खाइए, ग्रीन कलर के लिए आप कीवी खाइए, ब्लू कलर के लिए ब्लूबेरीज खाइए, मतलब ऑरेंज के लिए ऑरेंज खाइए, ऑरेंज कलर हासिल करने के लिए हर रंग के फ्रूट्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। और रेनबो ऑफ फ्रूट्स खाएंगे, आपको आपकी स्किन ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगी। इसी तरह वेजिटेबल्स का भी यही है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए, और बहुत ज़्यादा भूनना और पकाना प्लीज़ वेजिटेबल्स को बंद कीजिए, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं जब आप भून 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 के तब जो है वो हंडिया को बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते। तो कोशिश यही किया करें कि कम भुना जाए और रॉ फार्म में ज़्यादा सब्ज़ी जो है वो खाई जाए। और जो तीसरी चीज़ है वो है जनाब, गेट रिड ऑफ द प्रोसेस्ड फूड। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मैं आपको ये नहीं कह रही बिल्कुल मत खाइए, कभी कभार पार्टी होनी चाहिए, कभी कभार आप ज़रूर लीजिए पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, हॉट डॉग्स, जो भी प्रोसेस फूड में आते हैं, लेकिन डोंट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल एवरी अदर डे। स्पेशली मैं यंग बच्चियों से ज़रूर कहूँगी जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाती हैं कि प्लीज़ प्रोसेस्ड फूड्स को अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा मत बनाइए। प्रोसेस्ड फूड के अंदर बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं होती, इट इज़ फुल इन ट्रांस फैट्स, इट इज़ फुल इन सैचुरेटेड फैट्स। आपको वो कोई एनर्जी आपके जिस्म को नहीं देता। इट बूस्ट्स अप योर एनर्जी फॉर सम टाइम, लेकिन बहुत जल्द आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। यू वॉन्ट टू ईट मोर फूड, तो उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। प्रोसेस्ड फूड और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, प्लीज़ डोंट टेक देम मच। और ये जो आजकल शुगर का इतना ज़्यादा, शुगर इनटेक का सिस्टम बहुत ज़्यादा हुआ है, बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, केक्स, बिस्किट्स, कुकीज़ और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, प्लीज़ ट्राई अवॉइडिंग देम। आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, जिनका आपको आपकी स्किन को फ़ायदा होगा। तो जो है वो चौथी बात मैंने आपसे की थी कि शुगर को रिड्यूस कीजिए। और जो पांचवी बात है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट टू डाइजेस्ट, लेकिन ये है, मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च भी की है कि जो डिच डेयरी इज़ पॉइंट नंबर 5। आई नो इट साउंड्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप यकीन कीजिए दूध जो है वो यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पीपल हु आर ओवर 35-40 उनके लिए दूध अच्छा नहीं है। कभी कभार लीजिए, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स। दूध जो है उसमें लैक्टोस पाया जाता है, लैक्टोस इंटॉलरेंस जो है वो हमारे एशियंस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। आप दूध के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 40 साल की एज से पहले पहले आप दूध लेते हैं, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ गुड, लेकिन इसके बाद जब आप दूध पीते हैं वो आपके जिस्म में जो है वो अनहेल्दी फैट्स के तौर पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म लो होता है तो वो दूध को एज ए फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। दूध जो है वो लैक्टोस इंटॉलरेंस वो कंडीशन है जो कि आपके बॉडी में गैस पैदा करती है, जिससे नौजिया होता है, ब्लॉटिंग बहुत होती है, डायरिया के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत सारी एलर्जीज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब इस वजह से होता है। और स्पेशली दोज पीपल जिनको एक्नी का और स्किन के ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, दे शुड अवॉइड टेकिंग मिल्क। दूध के जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आजकल मार्केट में दूध की जगह आ गए हैं, आप वो अल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। आप उन न्यूट्रिएंट्स को उन अल्टरनेटिव्स के साथ ज़रूर कंपेयर करके यूज़ कीजिए। लेकिन दूध को एज एन होल सप्लीमेंट बच्चे के लिए, यंगस्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन जो ओवर 40 लोग हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप दूध जो है वो कम लीजिए, क्योंकि दूध के अंदर बहुत फ़ैट्स होती हैं और वो जो है वो एज ए जो है वो फ़ैट आपकी बॉडी में स्टोर होती चली जाती है।
ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। आज मैंने कोशिश की आपको मैं समझा सकूं कि ग्लोइंग स्किन जो है वो इन चीज़ों के साथ कैसे हासिल की जा सकती है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।